डियर नीट स्टूडेंट्स, प्रसन्नचित्त रहने का समय है। ठीक है, खूब खुश रहिए, सॉल्व क्वेश्चंस को देखते रहिए और इसके अलावा कुछ मत सोचिए। ट्राई टू राइट द फॉर्मूलाज, ट्राई टू सी द सॉल्व क्वेश्चंस, लेकिन कलम चलाते रहिए, कलम चलाते रहिए। अनसॉल्व किसी भी मटेरियल को टच नहीं करना है। मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं, आप डेफिनेटली एंजॉय करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट 2020 में 13 सितंबर को मिल भी सकते हैं, तो इन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। क्या कमाल का क्वेश्चन है। एंटी अभ्यास ऐप से डायोड के बारे में भी बात कर रहा है, टाइम कांस्टेंट के बारे में भी बात कर रहा है, कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के बारे में भी बात कर रहा है। तो आपको बोर्ड पर इस समय कैपेसिटर भी नजर आ रहा होगा, डायोड भी नजर आ रहा होगा, एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा होगा, सब कुछ नजर आ रहा होगा। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आपको बहुत इंप्रूव करते हैं, बहुत इंप्रूव करते हैं। मजा आ जाता है इन क्वेश्चंस को करने के बाद में। तो क्या किया मैंने, फॉर द गिवन सर्किट्स नंबर 1 एंड नंबर 2, चार्ज आफ्टर द टाइम t इक्वल्स टू RC। मुझे कैलकुलेट करना है क्या चीज, कि इन दोनों कैपेसिटर पे टाइम t के बाद में कितना चार्ज होना चाहिए। पर मैंने इनिशियली दोनों को क्या किया हुआ है, चार्ज किया है अप टू द पोटेंशियल ऑफ कैपिटल V। मैंने इस कैपेसिटर को भी पोटेंशियल V तक चार्ज कर दिया, इसको जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और पोलरिटी क्या है कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। इस कैपेसिटर को भी मैंने चार्ज कर दिया किस पोटेंशियल तक, पोटेंशियल कैपिटल V तक। पोलरिटी में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। मींस आपके सिमिलर कैपेसिटर्स सिमिलर पोटेंशियल तक चार्ज कर दिए गए। और फिर क्या कर रहे हैं, एक सर्किट के थ्रू, एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। सो दिस कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज, दिस इज रेडी टू डिस्चार्ज। और आपसे क्या पूछा गया है कि जब टाइम t RC के इक्वल हो जाए, देन व्हाट विल बी द चार्ज ऑन टू द कैपेसिटर्स। मींस मैंने चार्जिंग कितने बजे शुरू की, t इक्वल्स टू 0 पर। और मुझे कब चार्ज चाहिए, जब t की वैल्यू टॉ के इक्वल हो जाए, क्योंकि R इंटू सी तो होता है, आप जानते हैं। यहां पे भी यही हाल है, t इज इक्वल्स टू 0 पे डिस्चार्जिंग शुरू है। और कब चाहिए मुझे चार्ज, जब t का टाइम किसके इक्वल हो जाए, RC के इक्वल हो जाए। ऑप्शंस है ये टॉ R इंटू सी, इज दैट क्लियर। ऑप्शंस है VC VC बाई E इंटू VC, सॉरी VC और VC और VC बाई E। मीन्स इस कैपेसिटर पे चार्ज VC और इस पर भी VC, इस पर VC बाई E, इस पर VC, इस पर VC और इस पर VC बाई E एंड नन ऑफ द अबव। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं आपको फिर जिसे कहते हैं, जैसा मैंने जेई मेंस के पहले बोला था और वो वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ, सारे बच्चों को बहुत बार इंस्ट्रक्ट किया था कि एंटायर पेपर आपका जो है वो एंटी अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस जैसे क्वेश्चंस से भरा होगा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जितने भी पेपर्स हुए, उनमें सारे क्वेश्चंस एंटी अभ्यास के ऊपर बेस्ड थे। आपका भी पेपर वहीं से आना है, वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो पहले आप सॉल्यूशन को चेक कर लीजिए और वहां आपको मैंने दोनों आपके फिगर्स बना के दिए, बट पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ये रहा कंसेप्ट, ध्यान से समझिएगा। तो आपने क्या किया, सर दिस इज द कैपेसिटर एंड यहां मैंने अब आपके सामने एक स्विच लगाया है। ये की के है आपकी, ये की के लिख दिया। अभी समझिएगा, ये कैपेसिटर था C जिसका कैपेसिटेंस है, और कैपिटल V तक पोटेंशियल डिफरेंस से मैंने इसे चार्ज कर दिया। तो इस समय इस पर चार्ज कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस V तक चार्ज किया, कैपेसिटेंस C है, तो इस पर जो चार्ज आ जाना चाहिए, वी कॉल इट एज Q इक्वल्स टू C इंटू V। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, दैट इज इनिशियल चार्ज Q नॉट से। तो इस समय चार्ज कितना है, तो आपने बोला चार्ज है Q नॉट, and this is equals to what, potential difference is V, capacitance is C, तो Q naught will be definitely equals to what, C into V। means मैंने मेरे कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। इस समय आप देख रहे हैं कि चार्ज कितना है, Q naught, पोटेंशियल डिफरेंस V है, इज दैट क्लियर। और अब मैंने ये की के थ्रू इसे एक रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इस की को स्विच ऑन करूंगा और मैंने इस की को स्विच ऑन किया एट t इक्वल्स टू 0 पर। ये लीजिए स्विच ऑन कर दिया। और अब मैं एट एनी टाइम t एट
एनी टाइम टी मुझे कैलकुलेशन करनी है किसकी, दैट एट एनी टाइम टी व्हाट विल बी द चार्ज ऑन टू द कैपेसिटर। अब ये आपका कैपेसिटर, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, आपका करंट इस तरीके से फ्लो होगा एंड दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर। आ गई आपको मेरी बात समझ में? ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होगा किसके थ्रू, एक रेजिस्टेंस आर के थ्रू। आपका एनर्जी फ्लो यूं होगा। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? करंट। डेफिनेट बात है। तो एट एनी टाइम टी जो चार्ज की वैल्यू आती है, दिस चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, एट एनी टाइम टी जो चार्ज की वैल्यू आती है दैट इज क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टो। Q equals to Q naught e की पावर माइनस टी बाय टो, where टो इज व्हाट? टाइम कांस्टेंट। किसके इक्वल होता है? R इंटू सी के। दो ही चीजें हैं आपके पास। क्लियर? आ गई बात समझ में? तो आपने कहा सर यदि आपने Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर माइनस टी बाय टो लिखा है तो ये Q नॉट किसके इक्वल है? C इंटू वी के। तो Q का वैल्यू एनी टाइम जो चार्ज आएगा इट विल बी C इंटू वी, it will be C into V and then e to the power minus t by tau। कंफर्म हो गया? ठीक है। V इनिशियल पोटेंशियल, then it is इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कर दीजिए उसको क्योंकि कैपेसिटर है। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस Q नॉट इनिशियल चार्ज, tau इज इक्वल्स टू टाइम कांस्टेंट। चलिए क्या होता है, चलिए सर्किट 1 को देखते हैं। ये डायोड है, ये रहा, and I call it as diode 1। You just see the beauty of the question that डायोड यदि नहीं आता है छोड़ के गए, अरे भाई ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। मैंने बताया था एरो विल बी पी टाइप, बार विल बी एन टाइप। तो ये पी कनेक्टेड हुआ हायर पोटेंशियल पे, एन कनेक्ट हुआ लोअर पोटेंशियल पे। यहाँ ये आपका जो डायोड है इट इज फॉरवर्ड बायस, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है। और इस केस में ये N है, ये P है, तो ये जो डायोड D2 है लिख देता हूं मैं। ये डायोड D2 तो रहेगा रिवर्स बायस सर्किट 2 में, एंड यहां पर ये डायोड रहेगा आपका फॉरवर्ड बायस, FB फॉरवर्ड बायस। और तुम्हें पता है फॉरवर्ड बायस एज ए क्लोज स्विच एंड रिवर्स बायस एज ए ओपन स्विच। तो ये रिवर्स बायस को मैंने यहां एज ए ओपन स्विच कर दिया है। और जब ये ओपन स्विच हो गया तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज ही नहीं हो सकता। मीन इस पे जितना चार्ज है Q इज इक्वल्स टू हमेशा किसके इक्वल बना रहेगा? Q नॉट के इक्वल बना रहेगा। और वो किसके इक्वल होगा? C इंटू वी के, जिसे आप VC भी लिख सकते हैं। आपको पता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? V, कैपेसिटेंस कितना था? C। तो इनिशियल चार्ज Q नॉट कितना था? C इंटू वी, जिसे आप V इंटू सी भी लिख सकते। अब मैंने आपको ये बताया कि इस पर्टिकुलर केस में तो डिस्चार्जिंग ही नहीं होगी। क्यों? रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस को ओपन स्विच से। तो आपने कहा सर इस केस में तो कैपेसिटर डिस्चार्ज ही नहीं होगा, तो जितना चार्ज इनिशियल था वही चार्ज रहेगा। तो आपने ये तो कंफर्म कर लिया कि मेरा ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो मेरे इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिक्रीज हुआ है। ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। ये आंसर हो सकता है बिल्कुल, ये भी आंसर हो सकता है बिल्कुल। अब देखते हैं। और ये कंफर्म है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां तो मेरा कैपेसिटर क्या होगा? डेफिनेट बात है कि आपका इस केस में तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, नंबर 1 के केस में। तो आपने कहा फर्स्ट पॉसिबल नहीं, थर्ड पॉसिबल नहीं, फोर्थ नन ऑफ द अबव इन जनरल होता नहीं है। ठीक है ना? तो देखते हैं अभी। अब मैंने देखा कि सर्किट 1 को देख लीजिए। ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ठीक है। आपने क्लोज स्विच, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये फॉर्मूला है। टी कितना है आपका? आफ्टर टी इज इक्वल्स टू टॉ, ये वाला इतनी देर बाद ये लिख रहा। तो आपने टी की जगह क्या लिख दिया? टॉ लिख दिया। तो टॉ बाय टॉ विल बी इक्वल्स टू 1। तो Q इज इक्वल्स टू Q नॉट को लिखा CV, Q नॉट विल बी इक्वल्स टू CV। ये टी की जगह क्या लिखा आपने? टी की जगह लिखा टॉ, तो टॉ अपॉन टॉ हो गया 1। ये CV अपॉन E आया या VC अपॉन E आया। मीन्स आपके पास में नंबर 1 सर्किट में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो वहां तो चार्ज कम होना चाहिए, तो VC तो था नहीं,
अब तो कैलकुलेट ही कर लिया तो आंसर तो आपका सेकंड आ गया, लेकिन फिर भी आप यदि जल्दी करें और ये कहें कि कोई ट्रिक होनी चाहिए, वैसे तो फंडामेंटल के आगे कोई ट्रिक काम नहीं करती, बट आपको ये कंफर्म पता है कि आपके पास में ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर 2 सर्किट में कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा। ये आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नंबर 1 सर्किट में वो रहा और ये रहा, आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। नन ऑफ द अबव यूजुअली होता नहीं है, ठीक है ना। तो आपने उठा के कहा सर सेकंड आंसर होना चाहिए, पर आपको ये भी पता लग गया कि डिस्चार्जिंग के बाद, क्योंकि टाइम कांस्टेंट के इक्वल है ना, तो आपने कहा t इक्वल्स टू टॉ, तो ये e⁻⁻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 ⁻
तो आपका आंसर सेकंड पे टिक कर दीजिए। ये याद रखिएगा कि 1/e की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37 और आपके पास 1 - 1/e जो आता है वो आता है 0.63। तो कई बार यहाँ पे हो सकता है कि ये 0.37 VC दे देता आपको, तो यहां यदि आपको हटा के 0.37 VC दे दे तो भी आपको ध्यान रखना है, यस सर वी कैन डू द क्वेश्चन क्वाइट इजीली, 0.37 into VC एंड देन कॉमा VC। ये डायोड क्या है आपका? रिवर्स बायस, नो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इट इज फॉरवर्ड बायस, डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत नज़दीक एग्ज़ाम है, आप अपनी सारी चीज़ों को एक साथ देखना शुरू कीजिए। और मैंने जैसा इनिशियल लेवल पे बताया था कि सॉल्व मटेरियल को वॉच आउट कीजिए, लेकिन पेन चलाते रहिए। इन जनरल जो अभी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अपना पेन मूव करना बंद कर देते हैं, सिर्फ पन्ने पलटते रहते हैं। ये खतरनाक है, लिखने की हैबिट नहीं छोड़नी है आपको। तो ये अकेला क्वेश्चन था जहाँ कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग आ गई, चार्जिंग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डायोड आ गया, पूरा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके पास में। और टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार तो सीधा यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और बहुत खुश रहिएगा। थैंक